इरेज द पास्ट, परफेक्ट योर स्किन्स फ्यूचर। ये आज का टॉपिक है एंड ये टॉपिक पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब है यहाँ पे। क्योंकि मैं हर बार जब मैं कोई भी वेबिनार लेके आती हूँ तो दो तीन बहुत ही कॉमन सवाल रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली। सो आई थिंक कि आज के ये वेबिनार के बाद आप लोगों का ये जो एक सवाल रहता है, हर वेबिनार में कुछ कॉमन सवाल रहते हैं। आई थिंक कि आज के बाद वो सवाल नहीं रहेंगे। आज के बाद वो सवाल कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, लोग बहुत ही परेशान हैं, लोग बहुत ही टेंस्ड हैं। एक ऐसा टॉपिक है एंड जिसको लेके बहुत सारा क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों में तो आते ही हैं एंड मतलब वो मुझ तक भी पहुंचते हैं। सो ऐसा ही एक टॉपिक को लेके आज आप लोग के सामने ये वेबिनार होगा एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, इरेज द पास्ट, परफेक्ट योर स्किन्स फ्यूचर, यानी कि पास्ट में जितना भी हम लोगों को ये लाइफ में भी होना चाहिए। हम लोगों को पास्ट में कभी नहीं जीना चाहिए, ये सबको पता है, राइट? सो इरेज द पास्ट एंड फ्यूचर के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। ये हम लोगों के लाइफ के लिए भी सेम है एंड फॉर आवर स्किन ऑल्सो। स्किन में भी अगर पास्ट में आपका स्किन में कुछ भी है तो उसको इरेज करना चाहिए एंड वो कैसे परफेक्ट हो इन फ्यूचर, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए। सो सेम एज इट्स आवर लाइफ साइकिल। हम लोग लाइफ में भी यही करते हैं, पास्ट को ज्यादा नहीं रखते हैं, इरेज कर देते हैं एंड फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते हैं। सेम एज स्किन के बारे में भी आज के बाद हम लोग वही करेंगे एंड आई होप कि आप सभी लोग करते भी हैं। सो चलिए देखते हैं ये टॉपिक का मेन, जैसे कि मैंने कहा, सभी का यहाँ पे ये सवाल या फिर कुछ सवाल, कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स बहुत कॉमन है। हर वेबिनार में एक सवाल तो जरूर आता है, दाग धब्बे कैसे हटाना है, झइया को कैसे हटाना है एंड मेनी मोर क्वेश्चन। These all are common question from you all. So आप लोगों की तरफ से जो सवाल आते हैं हर वेबिनार्स में, सो आज वो सवाल का सारा आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम स्किन का जो भी इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हम लोग फेस करते हैं, क्या हम लोग उसको इरेज कर पाते हैं या नहीं। सो अगर पहले ही एक पॉइंट में आएंगे, देन डेफिनेटली ब्लेमिशेस ऑन आवर फेस, जिसको लेके हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि पिंपल्स के लिए जब पिछले वेबिनार में मैंने बात किया था तब भी लोगों का एक सवाल था कि पिंपल्स तो हट जाता है लेकिन दाग धब्बे रह जाते हैं। एंड ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कोई भी एज में आ सकता है। कोई भी एज में, ऐसा नहीं कि टीन एज में होगा, आपका ओल्ड एज में भी हो सकता है, आपका मिड एज में भी हो सकता है। कोई भी एज में आपका ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लेमिशेस का मतलब जब मानिए कि आपका पिंपल्स, अगर एक छोटा सा एग्जांपल के हिसाब से जाएंगे तो पिंपल्स जब हम लोग का आता है तो हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं एंड डेफिनेटली पिंपल्स गायब हो जाते हैं, लेकिन वो दाग धब्बे रह जाते हैं। सो दैट्स आवर मेन कंसर्न आफ्टर पिंपल्स। पिंपल्स को सुधारने के बाद यही हम लोग का मेन कंसर्न हो जाता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ब्लेमिशेस का अगर बात करें तो ब्लेमिशेस सिर्फ पिंपल से ही आता है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पिंपल से ही ज्यादा आता है एंड ये बहुत ही एक कॉमन इशू है, बहुत ही एक अफेक्टिंग इशू है जो हर लोगों को इन ऑल एजेस, मतलब कोई एज बार नहीं है, कोई स्किन टाइप का स्पेसिफिकेशन नहीं है, सारे एज ग्रुप्स में, सारे स्किन टाइप्स में ये एक ऐसा प्रॉब्लम सभी में होता है एंड वी ऑल हैव फेस्ड इन आवर लाइफ एटलीस्ट वंस एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी फेस कर रहे हैं। सो ऑन दैट सिचुएशन ब्लेमिशेस एक बहुत बड़ा इशू है आज के दिन में हम लोगों के लाइफ में। एंड इसके साथ अगर बताएं कि मतलब कैसे ब्लेमिशेस कैसे आते हैं या फिर कितने तरीके से हम लोग ये ब्लेमिशेस को डिफाइन कर सकते हैं, देन डेफिनेटली ब्लेमिशेस का अगर मैं थोड़ा एक दो चीज अगर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। रैशेस की वजह से आपको ब्लेमिशेस हो सकता है। रैशेस मतलब अगर आपका कोई भी चीज खाने के बाद या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के बाद अगर रैशेस आ जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लेमिशेस उससे भी हो सकता है, वो भी काले धब्बे
रह जाता है स्किन में। एंड आफ्टर दैट पिगमेंटेशन तो डेफिनेटली, लेकिन पिगमेंटेशन भी एक इट आर टाइप्स ऑफ ब्लेमिशेस, मैं टोटल ब्लेमिशेस नहीं बता रही हूँ, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ ब्लेमिशेस। एंड ऊपर से मास्क एक्नी, जो मास्क यूज करने के लिए होता है, या फिर कोई भी मास्क प्रोडक्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग के लिए स्वीटेबल नहीं है, सो उसके कारण से भी ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्नी, पिंपल्स एंड देयर स्कार्स। एक्नी और पिंपल्स अगर किसी में होता है तो डेफिनेटली ब्लेमिशेस तो उनके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। एंड ये हम लोग रोक नहीं सकते। सो टाइप्स ऑफ स्किन ब्लेमिशेस अगर हम लोग बताएंगे तो वी कैन क्लासिफाई इन दिस 4 डिफरेंट टाइप्स। लेकिन इससे भी और भी बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं ब्लेमिशेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 4 बहुत कॉमन है सभी के लाइफ में, सभी के स्किन रूटीन्स में। ये 4 चीज बहुत कॉमन है। अगर ब्लेमिशेस को हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये 4 तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। सो अभी ये ब्लेमिशेस हो तो एक प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। काले दाग धब्बे आ जाते हैं एंड वी रियली गेट वेरी टेंस्ड कि इसको अभी कैसे हटाना है। सेम एज फॉर रैशेज ऑल्सो एंड फॉर मास्क एक्नी ऑल्सो, पिगमेंटेशन के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन और एक मैटर है जिसको लेके हम लोग अभी फिलहाल बहुत परेशान है। और एक मैटर पे अगर आएंगे देन डेफिनेटली दैट विल बी हाइपर पिगमेंटेशन। जी हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन इज अ मेडिकल टर्म जो हम लोग सभी लोग यूज भी करते हैं हम लोग के डेली लाइफ में, क्योंकि ये अभी एक ऐसा कॉमन इशू हो गया जो हर घर में दिखता है। एंड वी यूज दिस वर्ड रिपीटेडली। वो सिर्फ मैं नहीं, आप लोग भी यूज करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। हाँ, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है बताने के लिए, जैसे कि झइया, जैसे कि डार्क पैचेस, मतलब बहुत अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन स्पेशली अगर इसका बात करेंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसका चेहरे पे एक काले बहुत ही डार्क, एक डार्क अगर पैच आ जाता है स्किन में, डेफिनेटली देन वी कैन से दैट इट्स अ पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन। सो जब तक वो पिगमेंटेशन तक था तो हम लोग ब्लेमिशेस के तौर पे भी उसको बता सकते हैं, लेकिन जब वो हाइपर पिगमेंटेशन तक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा हो जाता है। एंड ये पिक्चर को देख के आप सभी को ये एहसास हो रहा है कि ये आप हर कोई, मतलब हर किसी के सराउंडिंग्स में, हर किसी के घर में, कॉलोनीज में, कोई भी बाहर जाते हैं तो ये एक ऐसा स्किन प्रॉब्लम है जो आपको हमेशा दिखता है। सो दिस इज हाइपर पिगमेंटेशन एंड मोर और लेस वी ऑल नो दैट। कोई लोग झैया बोलते हैं, कोई लोग काले धब्बे बोलते हैं, कोई लोग बहुत अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका जो मेन मैटर है वो है कि एक बहुत ही डार्क पैचेस आपकी स्किन में अचानक से आ जाते हैं एंड ये कहीं ना कहीं बढ़ता है। मतलब अगर किसी में आज बहुत छोटा दिखता है तो वो 1 महीना बाद वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। सो वो बढ़ता रहता है। सो इट्स अ वेरी कॉमन इशू एंड जो सब में दिखता है। मोर मोर ओवर, मतलब पहले भी तो ये कम था, लेकिन अभी का अगर बात करें देन मोर ओवर आफ्टर 25 to 30% पीपल में ये दिखता है। ये बहुत कॉमन चीज है। हाँ, फीमेल में बहुत ज्यादा दिखता है लेकिन मेल में भी दिखता है। सो इट्स नॉट जेंडर बेसिस कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है या फिर ये सिर्फ लेडीज का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये मेल में भी होता है। एवरी जेंट्स कैन ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम। सो अभी इसके ऊपर अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया जाए तो ये पैचेस कैसे होता है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं अगर आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि ये जो डार्क पैचेस होता है जिसको हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं या फिर झइया बोलते हैं, झुर्रियां बोलते हैं, बहुत सारे नाम से इसको पुकारते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों होता है स्किन में, इसका बहुत ही एक सिंपल सा आंसर है एंड आई होप कि आप लोगों में से भी बहुत लोगों को पता है कि जो हम लोग का स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन होता है, यानी कि हम लोग का स्किन में एक सेल्स है जो कि मेलानोसाइट्स,
जो हम लोग का पिगमेंट मेकिंग में हेल्प करते हैं। स्किन का कलर, जो हम लोग का कलर टोन है, स्किन का जो अलग अलग कलर टोन्स होते हैं सभी का, उसके ऊपर जो फोकस करते हैं, उसके लिए जो मेन रीजन है वो है मेलानोसाइट सेल। सो ये मेलानोसाइट सेल से मेलानिन प्रोडक्शन होता है, एंड जिसके दौरान हम लोग का स्किन कलर डिफर होता है। सो वी ऑल नो दैट, मोर और लेस हम सभी को पता है, क्योंकि सबका स्किन टोन सेम नहीं होता है, स्किन का कलर सभी का अलग होता है, एंड उसका वजह जो है वो है मेलानोसाइट्स। सो ये तो एक रीजन है, मेलानिन प्रोडक्शन अगर आपका ज्यादा होता है तो आपका स्किन में पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस या हाइपर पिगमेंटेशन होने का चांसेस आ जाता है। लेकिन ये मेलानिन प्रोडक्शन तो, मेलानोसाइट जब मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं तो ये क्यों ज्यादा प्रोडक्शन करे, ये क्यों नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, एंड जिसके दौरान हम लोग का ये प्रॉब्लम आते हैं। सो ये प्रॉब्लम कब आता है, जब हम लोग का मेलानिन प्रोडक्शन बहुत एक्सेसिव हो जाता है, एंड उसके कारण हम लोगों का ये एक ब्लैक स्पॉट स्किन के ऊपर दिखता है। एंड यहाँ पे नीचे जो आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है, इससे साफ आप लोगों को पता चल रहा है कि मेलानोसाइट्स मेलानिन रिलीज कर रहा है, एंड ये आपके स्किन में स्प्रेड कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कभी कभार कि ये मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। ये कब होता है, जब सन डैमेज होता है, हम लोग की स्किन में बहुत सन एक्सपोजर आते हैं, एंड वी डोंट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। मतलब हम लोग कोई भी सनी वेदर में हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं, देन हम लोग का ये मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, एंड इसके कारण हम लोग के स्किन में टैन आ जाते हैं, राइट, एंड वी ऑल फेस्ड इट। मतलब जब भी हम लोग कोई बीचेस में जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाते हैं, स्पेशली इन समर टाइम, तो ये स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम सबको होता है। ऐसे कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बता पाएंगे कि मुझे स्किन टैनिंग नहीं होता है। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एंड स्किन टैनिंग सबको होता है, क्योंकि यूवी रेज आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी स्किन को नॉर्मली सेव करने के लिए, बैरियर क्रिएट करने के लिए मेलानोसाइट्स बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से हम लोग का स्किन डार्कर बन जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग टैन फेस करते हैं। सेम एज यही साइकिल की वजह से, यही प्रोसीड्योर के हिसाब से हम लोग का स्किन में पिगमेंटेशंस भी होते हैं, एक्ने का स्कार्स भी होते हैं, एंड डेफिनेटली मतलब अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे के साथ शेयर करेंगे कि और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं आपका मेलानोसाइट्स ज्यादा रिलीज होने के लिए। सो अगर और भी बहुत सारे रीजंस पे आएंगे, देन डेफिनेटली रीजन से पहले व्हाट कॉजेज, वो कॉजेज से पहले अगर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, दैट टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, तो पहले ही एक टाइप में आएंगे, दैट इज सोलर लेंटिजेंस, जो कि बेसिक एज बार के हिसाब से चले, देन पीपल दोज हु आर हैविंग 40 इन एज, सो 40 इयर्स एंड 40s आप, दे फेस दिस इशू मेनली। लेकिन ये बेसिकली होता है एक्सेसिव, अगर आप यूवी रेस आपकी स्किन में आता है, एक्सेसिव आपका सन एक्सपोजर आपके स्किन को फेस करना पड़ता है, ऑन दैट सिचुएशन आपका मेलानिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, एंड ये एक टाइप है हाइपर पिगमेंटेशन का, जो कि सबसे ज्यादा होता है आफ्टर 40। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, डेफिनेटली आपका 25 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है, 30 भी होता है, अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो। एंड इसके बाद अगर और एक डेटा जहां पे ये ऐसा टाइप जो स्पेशली वीमेन में ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीमेन में ही होगा, मेन में भी हो सकता है। ये बेसिकली हार्मोन से ये प्रॉब्लम होता है। सो ये दो टाइप है, एंड द लास्ट टाइप दैट इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। अभी ये टोटली बियॉन्ड हम लोग के कंट्रोल में है, सोलर लेंथ है, लेकिन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। सो ये बेसिकली कैसे होता है, जैसे कि आपका कोई वुंड, कोई इंसेक्ट
वाइट, जैसे कि चिकन पॉक्स का स्कर्स, कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड इवन एक्नी स्कर्स भी कभी कभार बहुत एक्सेसिव हो जाता है, जिसके दौरान वो हम लोग के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट सोलर लेंटिजेंस एंड मेलाज्मा आर वेरी कॉमन इन हाइपर पिगमेंटेशन, जो हम लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो है, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करना या मेंटेन करना थोड़ा टफ है। एंड इट्स नॉट एवरी टाइम ये क्यूरेबल है। एवरी टाइम ये, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मेडिकल शॉप्स का कोई प्रोडक्ट्स हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स, चाहे कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी हर्ब्स, लेकिन वो उसका एक सडन पीरियड्स ऑफ टाइम होता है, जिसके बाद वो नेचुरली जाता है। राइट, सेम एज अगर आपका कोई वुंड होता है, कोई भी कहीं पे भी आपका कट गया या आपका स्टिच हुआ है, देन डेफिनेटली ऑन दैट केस आपका कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर लीजिए, लेकिन इट विल टेक अ सडन टाइम टू रिमूव दैट। राइट, सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सोलर लेंटिजेंस एंड मेलाज्मा जो कि बहुत कॉमन है, एंड ये हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी, जैसे कि मैंने कहा कि देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड हाइपर पिगमेंटेशन। तो अगर रीजंस में आएंगे, देन फर्स्ट रीजन विल बी हीट एंड सनलाइट, मतलब जो सनलाइट से हीट आते हैं वो भी। एंड नॉट ओनली दैट, जो हम लोग का कोई भी हीट, जैसे कि हम लोग अगर कोई गैस ओवन के सामने खड़े हैं, माइक्रो ओवन के सामने खड़े हैं, तो तब से वो चीज से भी हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ हीट और यूवी रेज, इट्स अ मेन रीजन। एंड इसके बाद ड्राई एंड जो फ्लैकी स्किन होते हैं, उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि लैक ऑफ मॉइस्चराइजर, इट्स कैन ऑल्सो बी अ रीजन। एंड उसके बाद डेफिनेटली जो सबको पता है, सब मेडिसिन तो डेफिनेटली हम लोग का हाइपर पिगमेंटेशन लाने में हेल्प करते हैं। सो उसके बाद कॉन्जेंटियल, जो भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स, वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। एंड उसके साथ हर्ष कॉस्मेटिक्स, दिस ऑल कैन बी अ रीजन बिहाइंड योर हाइपर पिगमेंटेशन। सो हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली कहाँ होते हैं? बेसिकली आपके चिक्स में होंगे, आपके फोरहेड्स में हो सकता है, और अराउंड योर नोज, मतलब ये सारे जगह में ही बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन होता है। आपके चीक्स में हो सकता है, आपके फोरहेड में हो सकता है, आपके नोज के सराउंडिंग्स में हो सकता है। बेसिकली हम लोग जो देखते हैं बहुत नॉर्मली, वो दो चीक्स में, राइट, ये सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे ज्यादा कॉमन है। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लेके हर वेबिनार में सवाल आता है कि जया के लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, ब्लेमिशेस के लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, ये पिगमेंटेशन के लिए हम लोग को क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। लेट्स आंसर ऑल योर क्वेश्चन, आप सभी का सवाल का जवाब देने का बात है अभी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव टू यूज, दैट इज पपाया फेस वॉश। जी हाँ, पपाया फेस वॉश आपके रूटीन में फर्स्ट, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके रूटीन में ऐड होना चाहिए, क्योंकि इसमें पेपीन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कोई भी स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। So papaya is a very good ingredient to remove your pigmentation, to remove your blemishes, और कोई भी काले दाग धब्बे रिमूव करने के लिए पपाया विल बी अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो, अगर आपका झैया का प्रॉब्लम है या फिर ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, यानी कि पिंपल्स था वो घट गया, अभी दाग धब्बे रह गए, सो ऑन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका जो रहेगा वो है पपाया फेस वॉश। एंड पपाया फेस वॉश के बाद जो प्रोडक्ट नेक्स्ट आपको लेना है, आपके रूटीन में ऐड करना है, दैट इज प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, यानी कि ऑरेंज टोनर, क्लिंजर कम टोनर। ये हम लोग फेस को वॉश करने के बाद हम लोग नॉर्मली ये टोनर को स्प्रे करेंगे फेस में, एंड जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रॉम 1 to 2 मिनट्स। ये नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत फर्स्ट। एंड इसके बाद जो हम लोग को करना है वो है पपाया SPF 30। हम लोग को पपाया SPF 30 इस्तेमाल करना चाहिए उसके बाद, क्योंकि इसमें भी पपाया डाला हुआ है, यानी कि पपीता। एज आई सेड कि ये एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है आपके कोई भी दाग धब्बे या कोई भी पिगमेंटेशन से लड़ाई करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है।
सो आप पपाया फेस वॉश के बाद आप टोनर अप्लाई कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट आपको पपाया SPF 30 अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप घर पे रहे या बाहर जाए, आपको SPF जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर से जब बाहर निकलते हैं तो तभी सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, बट इट्स अ मिथ। अगर आप घर में भी रहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग खाना पकाने के लिए जाते हैं या फिर वेंटिलेशन या विंडोज रहते हैं जहां से खिड़कियों से सनलाइट आते हैं, UV रेज आते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको घर रहते हुए भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बाहर जाने यूज कीजिए, लेकिन अगर बाहर नहीं जा रहे हैं आप सुबह से, क्योंकि ये जो भी हम लोग का पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, इसका मेन जो रूट है वो है सन एक्सपोजर। एंड ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं, ये प्रोडक्ट को हम लोग स्किप करते हैं एंड जिसके दौरान हम लोग का पिगमेंटेशन सबसे ज्यादा होना है, पिगमेंटेशन को खत्म करना है, देन डेफिनेटली ये सनस्क्रीन आपके रूटीन में जरूर ऐड करना चाहिए। अगर आप कोई भी और सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस। एंड ये पॉइंट सिर्फ जिसको पिगमेंटेशन है उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग आज प्रेजेंट है वेबिनार में, सभी के लिए है। सनस्क्रीन इस्तेमाल जरूर करना चाहिए हम सभी को, चाहे आप एलोवेरा SPF यूज कीजिए, चाहे आप डे डिफेंस क्रीम यूज कीजिए, लेकिन जरूर एक सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सो अभी आते हैं पिगमेंटेशन के लिए सेकंड, ये थर्ड प्रोडक्ट है। सो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, यानी कि हम लोग एक फेस वॉश ऐड किए हैं अभी तक, एंड उसके साथ एक टोनर, एंड उसके बाद एक सनस्क्रीन, एंड द मिराक्युलस प्रोडक्ट, द ऑल ओवर प्रोडक्ट जो कि है मेलाज्मा क्रीम, स्पेशली स्पेसिफाइड प्रोडक्ट फॉर योर पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस। सारे दाग धब्बे को अगर हटाना है तो ये प्रोडक्ट को आजमाना है। सो आपको फेस वॉश, आपका टोनर, आपके सनस्क्रीन के बाद जो प्रोडक्ट को आपके रूटीन में ऐड करना है, दैट विल बी मेलाज्मा क्रीम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें भी पपाया डाला हुआ है, सैंडलवुड डाला हुआ है, एंड इसके साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है जो कि आपकी स्किन को एक प्रॉपर, एंड अलोंग विद दैट आपकी स्किन को अच्छी भी रख सकते हैं। अगर जिसका दाग धब्बे का प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये प्रोडक्ट मस्ट हैव टू देयर रूटीन। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक ऑल ओवर एक अच्छा लुक दे सकता है, स्पेशली जिनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जिनका दाग धब्बे का प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये स्पेशल प्रोडक्ट है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है। सो ये प्रोडक्ट जरूर आजमाना चाहिए आप लोगों को। एंड ये नाइट क्रीम फुल, इसमें ऐसा नहीं कि जहां जहां पे सिर्फ स्पॉट है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। एज अ नाइट क्रीम आप ये प्रोडक्ट को फुल फेस में अप्लाई कीजिए, ये आपका फेस को ग्लोइंग भी बनाएंगे, आपके दाग धब्बे को भी हटाएंगे, एंड इट विल गिव यू अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर योर पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस। एंड इसके साथ डेफिनेटली यहीं पे खत्म नहीं होता है, एंड इसके साथ एक प्रोडक्ट जो कि है पापा फेस पैक, ये आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन आप ये कीजिए। इट्स अ प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर केयर फॉर दोज हु आर हैविंग पिगमेंटेशन, ब्लेमिश। एक प्रॉपर रूटीन मैं आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। सो ये पपाया फेस पैक आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन इस्तेमाल करना है, एंड आफ्टर दैट नॉर्मली आपको फेस को वॉश कर लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपका इंटरनल पिगमेंटेशन, बहुत सारा प्रॉब्लम लीवर की वजह से हो सकता है, आपका कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी आपका पिगमेंटेशन हो सकता है, ऑन दैट केस आपको तो वो जरूर ट्रीट करना चाहिए। अगर डायबिटीज है या फिर आपका थायराइडिज्म है तो उसके कारण भी पिगमेंटेशन आ सकता है। सो ऑन दैट केस आपको तो जरूर उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, एंड उनके लिए आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स आर देयर। सो आप हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, एंड आपका जो भी
प्रॉब्लम है उसको आप जरूर के लिए, जिसका बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, लगभग 3-4 साल से प्रॉब्लम है, जा नहीं रहा है, एंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी बन चुका है। पहले कम था पिगमेंटेशन, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑन दैट केस आई कैन ऐड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जो कि ब्लेमिशेस से या फिर एक्ने स्कार्स से या फिर कोई भी आपका पिगमेंटेशन से ये आपको हेल्प कर सकते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपका कोई भी ब्लेमिशेस, कोई भी पिगमेंटेशन या एक्ने स्कार्स से आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट आप इंटरनली ले सकते हैं दिन में 2 बार, एंड डेफिनेटली खाने से पहले। एंड अगर कोई भी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, देन आई विल सजेस्ट कि आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कीजिए। हम लोग के रिद्धि मैम है, शुभाशी सर है, आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स आर देयर। सो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, एंड अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आप ये सारे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को भी आप इंटेक, यू विल गेट अ वेरी ग्लोइंग स्किन, स्पॉटलेस स्किन, एंड जो हम सब लोग चाहते हैं। सो आई होप कि आज की ये वेबिनार आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जितना सवाल था, क्योंकि हर वेबिनार में, जैसे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर वेबिनार में ये एक कॉमन सवाल होता है कि पिगमेंटेशन के लिए क्या प्रोडक्ट दें। जितने लोग यहाँ पे कॉमन हैं, तो सब लोगों को पता है, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल था। सो मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर किए थे कि नेक्स्ट वेबिनार हम पिगमेंटेशन के ऊपर रखेंगे, एंड आई डिड दैट। सो आई थिंक इट्स गोना हेल्प यू ऑल। ये आप लोगों के सराउंडिंग्स को भी हेल्प करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को है उसके लिए भी हेल्प करेंगे, एंड डेफिनेटली ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। होप फॉर